आज सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे और बहुएं थी। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो बहुत दानवीर थे और धनवान भी। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उनको समेटने के लिए, उसे रखने के लिए कई नौकर चाकर थे और वे भी धन को गिनने की बजाय तराजू में तोलकर धन रखते थे। मतलब ये कि सेठ जी के पास इतना पैसा था कि 7 पुश्ते भी घर बैठकर खाएं तो भी धन खत्म नहीं होगा। जो सेठानी जी थी, उनका एक नियम था। वो रोज पूजा करके एक सोने का आंवला दान देती थी और फिर ही खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी बहुत आराम से अपनी जिंदगी चला रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी की बहू ने सोचा, यदि माँ इस तरह रोज एक सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्यों ना माँ से कहा जाए कि वो रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करें। और फिर सभी बहुएं अपनी सासू जी के पास जाकर कहती हैं कि वो सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान करके खाना खा लिया करें। सेठानी जी उनकी बात मान लेती है और रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करने लग जाती हैं। पर कुछ ही दिनों बाद उनकी बहुओं को सेठानी जी का वो सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगता और वे सभी सासू जी को सादा आंवला दान करने से भी मना कर देती हैं। अपनी बहुओं की ये बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख होता है और वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब सेठ सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला भी दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सेठ सेठानी जी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्त का मान मुझे ही रखना होगा। और जहाँ सेठ सेठानी जी सो रहे होते हैं, वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ जाता है। और जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पर पड़े थे। अब सेठानी जी उन आंवलों में से एक आंवला दान कर देती है और फिर सेठ जी और अपने लिए खाना बनाकर खाती है और वो दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है। और अब फिर से सेठानी जी एक सोने का आंवला दान करने लग जाती हैं। उधर सेठ जी और सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटों और बहुओं में आपस में झगड़े होने लगते हैं और इस कारण उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है और उन्हें मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में घूमते घूमते वो सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ सेठानी जी रहा करते थे। वहीं सेठ जी का भवन निर्माण का काम चल रहा होता है। उनमें उनके बहू बेटे भी काम करने के लिए पूछते हैं और वहीं भवन निर्माण में उनके बहू बेटों को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ की सेठानी जी सोने का आंवला दान करती है। ये बात सुनते ही उन्हें लगता है कहीं ये हमारे माँ बाप तो नहीं, पर वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, तो फिर वो हमारे माँ बाप कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बहू बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हमारी लालच के कारण आपको भी घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो कुछ भी था वो आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी अपने बहू बेटों को माफ कर देते हैं और फिर से
वो सब एक बार साथ साथ रहने लगते हैं। तो ये थी आंवला नौमी की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये देखिए, और सबसे बड़ा दूसरी बात यह है कि नीम का हम दंतवन भी करते हैं। नीम से हम दांतों की साफ सफाई भी करते हैं हम। तो नीम भी एक औषधि युक्त पौधा है और नीम के दंतवन से हम दांतों को साफ करते हैं और त्वचा में जो भी रोग होता है उसका भी हम इस नीम के पत्ती से हम उपचार करते हैं। देखिए, तो आप लोग से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंवला का पौधा लगाएं, नीम के पौधा लगाएं और तुलसी की पौधा लगाएं। ये देखिए, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी घर में नीम का पौधा, आंवला के पौधा और तुलसी का पौधा लगाएं, जिससे कि हमारे जितने भी रोग हैं आसानी से मतलब मिट जाएं। ये देखिए, हमने 3 पौधा लगाया है। नीम का पौधा तो है ही, आंवला का पौधा भी है, ये देखिए, और साथ में तुलसी पौधा भी है। देखिए, साथ में फ्लावर का भी पौधा है। देखिए, वही हम पूजा करने वाले हैं। ये देखिए, देखिए फूल पौधे भी हैं इसमें। बढ़िया फूलों की ये सब हमने घर में फूल लगाया है। पानी चढ़ाएंगे आंवला नवमी के लिए। आरती सज गई है यहाँ पे। नवमी की पूजा हो रहा है। इसमें सामग्री है, अगरबत्ती है, तुलसी पत्ता है, दिया है, नारियल है और 108 दिए बाती का दिया जलाएंगे हम लोग। ये देखिए, दिया जला दे। देखिए, आंवला नवमी की पूजा किया जा रहा है। देखिए, आंवला नवमी
हवा चलने के कारण नहीं जल रहे हैं बातें। यहाँ पर मेकअप के दे रखे जले तब तो हवा तो चलती है। वहाँ से जला भगवान। ये देखिए माला का पौधा। ये देखिए पूरी तैयारी हो गई है। इसमें आंवला भी रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है, केला ऐसे डाल के पूजा करते हैं। देखिए ऐसे पूरा बना हुआ है। फरहा है, ये खीर, ये लाल कांदे का खीर है, चावल है।